हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, आज से ओपन हुआ था नोवा एग्रीटेक आईपीओ। और पहले दिन कितना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला इस इशू के अंदर, ये हम समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो डेफिनेटली फर्स्ट डे काफ़ी शानदार है, क्योंकि ज़रूर देखिए इशू का साइज़ उतना बड़ा नहीं है तो सब्सक्रिप्शन ज़रूर ज़्यादा भी दिखता है। लेकिन ये हम समझेंगे कितना पैसा पहले दिन निकल कर आया। और नो डाउट क्वेश्चन अभी सबके दिमाग में यही है कि इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं। तो वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, नोवा एग्रीटेक आईपीओ आज से ओपन हो चुका है और ये ओपन रहेगा टिल 25 जनवरी तक। यानी अभी आपके पास 2 दिन और बचे हुए हैं इस इशू में पैसा लगाने को। 24 और 25 ये 2 दिन रहेंगे जब आप इस इशू में पैसा लगा सकते हैं। ₹2 की इसकी फेस वैल्यू है, करीबन 39 से 41 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 365 शेयर्स का एक लॉट है। 143.81 करोड़ का दोस्तों ये इशू है, जिसमें से करीबन 112 करोड़ का है फ्रेश इशू और बाकी का 31.81 करोड़ का है ऑफर फॉर सेल। लिस्टिंग कहाँ पर होगी? लिस्टिंग होगी दोस्तों BSE NSE दोनों के ऊपर। फ्रेंड्स, इस आईपीओ में पैसा लगाने के लिए आपको एक लॉट में 365 शेयर्स मिल रहे हैं, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है? 14,965 रुपीज़। रिटेल में आप मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू होगी कुल मिला के 194,545 यानी 1,94,545 रुपीज़। बट मैं आपको हमेशा कहा है कि जब भी दोस्तों इशू ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि आप एक लॉट के लिए जाए, रेदर देन कि 2-3 लॉट या फिर 4 लॉट लगाएं या फिर 13 लॉट लगाएं, बिकॉज आपको मिलेगा कितना? एक लॉट। तो यहाँ पर भी वही बात है, क्योंकि दोस्तों सब्सक्रिप्शन अच्छा निकल कर आ चुका है और ओवर सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर आप लगा रहे तो एक लॉट लगाएं, और अगर आपको ज़्यादा लॉट लगाना है तो फिर आपको किसके लिए जाना है? फिर आपको दोस्तों जाना है स्मॉल HNI कैटेगरी के लिए, जिसमें 14 लॉट्स आपको मिलेंगे कुल मिला के। यहाँ पे 5,110 शेयर आपको लगाना है और उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है? 2,09,510। अगर आपको और लगाना है तो फिर 67 शेयर्स के लिए, सॉरी 67 लॉट्स के लिए जाइए, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 10,02,655 रुपीज़। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपको लगाना है बिग HNI के अंदर। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि कहाँ पे लगाना है। बिकॉज ओवर सब्सक्रिप्शन में याद रखिएगा आपको मिनिमम और मैक्सिमम कितने लॉट मिलते हैं? एक लॉट, अगर आप रिटेल में लगा रहे हैं। स्मॉल HNI में कितने मिलेंगे, या फिर अगर आप बिग HNI में लगा देंगे तो कितने लॉट मिलेंगे आपको? 14 लॉट्स। तो इस तरीके से याद रखिएगा सब्सक्रिप्शन बैठता है। फिर बिग HNI में आपको लगाना है 67 लॉट्स के लिए, वहाँ पे मिलेंगे आपको 2,09,510 रुपये के शेयर्स ही, लेकिन वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं अलॉटमेंट आने के। आप देख लेते हो दोस्तों कितना कितना यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है हर एक कैटेगरी को। तो कंपनी ने ऑलरेडी दोस्तों 30% जो हिस्सा है वो अपने एंकर इन्वेस्टर से रेस कर लिया है। 43.14 करोड़ रुपीज़ अपने एंकर इन्वेस्टर से कंपनी ने रेस ऑलरेडी कर लिए हैं, उनको शेयर्स ऑलरेडी अलॉट भी कर दिए हैं। फिर दोस्तों आते हैं QIB, जिनको 20% ऑफ द ऑफर दिया गया है, कुल मिला के 28.76 करोड़ के शेयर्स 20% ऑफर दिया गया है। HNI को दिया गया है दोस्तों 15% रिजर्वेशन, जिसमें बिग HNI को दिया गया है 10% और स्मॉल HNI को दिया गया है 5%। याद रखिएगा HNI में 2 कैटेगरी होती है, बिग और स्मॉल। तो बिग HNI के पास है 10% और स्मॉल HNI के पास है 5%, कुल मिला के 15% हो गया। और सबसे बड़ा जो यहाँ पर पोर्शन किसी को दिया गया है वो है रिटेल कैटेगरी को, 35% रिजर्वेशन दिया गया है, 50.33 करोड़ के शेयर्स। और कुल मिलाकर इस तरीके से कंपनी ने 143.81 करोड़ यहाँ पर बांटे हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। तो होपफुली आपको समझ आ चुका है कि कितना कितना रिजर्वेशन हर एक कैटेगरी को मिला हुआ है। अब जानते हैं दोस्तों पहले दिन का सब्सक्रिप्शन। तो पहले दिन दोस्तों QIB पोर्शन करीबन 61% भरता हुआ नजर आया। आप देख सकते हैं QIB इसको 70,15,000 शेयर्स ऑफर करेगा, लेकिन कुल मिला के 42,69,770 शेयर्स के लिए पहले दिन एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हो चुकी है। कुल मिला के 17.51 करोड़ के आसपास दोस्तों रिटेल ने पहले ही दिन इस इशू में पैसा लगा दिया। तो पहले दिन जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है वो बढ़िया देखने को मिला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमेशा याद रखिएगा QIB फर्स्ट ज़्यादा पैसा नहीं लगाते हैं, तो जितना भी पैसा आ गया उसको बढ़िया हम मान सकते हैं। अगले दोस्तों जो रिजर्वेशन जो कैटेगरी आती है वो है दोस्तों करीबन HNI की, जो 14.57 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। जी हाँ, 14.57 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। इसमें बिग HNI कैटेगरी दोस्तों सब्सक्राइब हुई है कुल मिला के 10.37 टाइम्स, जिसमें से आप देख सकते हैं कुल मिला के 35,07,569 शेयर्स लॉट किए गए थे। लेकिन पहले दिन दोस्तों कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई? 3,63,90,865 शेयर्स के लिए कुल मिला के पहले दिन सिर्फ HNI की तरफ से में बिग HNI में ओनली 149.20 करोड़ के आसपास पहले दिन आ चुके हैं। स्मॉल HNI ने तो दोस्तों 22.95 टाइम पहले दिन इस इशू को सब्सक्राइब कर दिया है। कुल मिला के 17,53,785 शेयर्स अलॉट किए गए, लेकिन पहले दिन 4 करोड़ 2 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गया, जो ऑलमोस्ट क्लोज टू 165 करोड़ होता है। तो अपना यहाँ पे स्मॉल HNI की तरफ से काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन ऑन द वेरी फर्स्ट डे हमको देखने को मिला है। अगली कैटेगरी दोस्तों आती है रिटेल की। कुल मिला के 13 गुना अभी तक पहले दिन दोस्तों रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है, क्लोज टू 13 टाइम्स, एग्जैक्ट नहीं हो पाया, बट नो डाउट यहाँ पर भी सब्सक्रिप्शन काफ़ी शानदार है। कुल मिला के दोस्तों 1 करोड़ 22 लाख शेयर्स ऑफर किए गए, लेकिन पहले दिन 15 करोड़ 94 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो आ चुकी है। कुल मिला के पहले दिन रिटेल ने 653 करोड़, जी हाँ 653.69 करोड़ ओनली ऑन द फर्स्ट डे पैसा लगा दिया है। तो ये दिखाता है कि बहुत दमदार सब्सक्रिप्शन ओवरऑल हमको देखने को मिला है फ्रॉम द रिटेल कैटेगरी ऑन द फर्स्ट डे।
कुल मिला के 9.79 टाइम दोस्तों ये जो इशू है वो सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है। 2 करोड़ 45 लाख शेयर्स ऑफर किए गए, लेकिन पहले दिन 24 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है और 985 करोड़ रुपीस पहले ही दिन दोस्तों इस कंपनी ने रिसीव करे। तो अपने आप में दोस्तों सब्सक्रिप्शन जो है वो काफ़ी शानदार है, काफ़ी दमदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पहले दिन काफ़ी दमदार सब्सक्रिप्शन हर एक कैटेगरी की तरफ से आता हुआ नजर आया। क्लोज टू 1000 करोड़ के आसपास पहले दिन ये जो इशू है उसको पैसा मिल चुका है। तो क्वेश्चन यही आता है कि दोस्तों पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। इतना सब्सक्रिप्शन देख के आपको खुद समझ में आ चुका है कि नो डाउट देखिए इस इशू के अंदर अच्छा खासा पैसा निकल कर आएगा। और ज़्यादा बेहतर यही है कि दोस्तों आप जितना ज़्यादा एप्लीकेशन लगाएंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस क्रिएट होंगे यहाँ पर अलॉटमेंट आने के, क्योंकि जैसे मैंने कहा इशू का साइज़ कितना है, मात्र 143 करोड़ का, राइट। उसमें से भी अगर आप रिटेल में लगाएंगे तो रिटेल को कितना शेयर्स मिले हैं, ओनली 50 करोड़ के। तो इसमें अपने आप में देखिए आप खुद समझ सकते हैं चांसेस कितने कम है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, आप जितने ज़्यादा एप्लीकेशन लगाएंगे उतने ज़्यादा दोस्तों आपको यहाँ पर मौका मिलेगा आने का। जो लोग नहीं जानते नोवा एग्रीटेक, वैसे मैंने इसका पूरा डिटेल वीडियो ऑलरेडी दोस्तों चैनल पर डाल रखा है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आपको सिंपली दोस्तों यहाँ पर ब्रीफ में समझा देता हूँ। कंपनी के नाम सबको पता चल जाता है, कंपनी एक एग्रीटेक रिलेटेड कंपनी है। जी हाँ, कंपनी एक एग्रीटेक रिलेटेड कंपनी है और एग्रीटेक जो कंपनी है वो कारोबार करती है किसान मित्र इनके। तो ये सब जो भी देखिए किस तरीके से आप अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकते हो, ये सब चीज़ें फार्मर्स को ये बताती है। और इस तरीके से उनके देखिए प्रोडक्शन में किस तरीके से इंक्रीज़ हो सके प्रोडक्शन, उसके ऊपर कंपनी का कारोबार चलता है और कंपनी उसमें काम करती है। तो नो डाउट देखिए कंपनी बढ़िया कर रही है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटल्स भी कंपनी के बढ़िया ही है ज़रूर। तो इसके कारण ही इस इशू के अंदर पैसा जो है वो आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है, अच्छा खासा इस प्रकार की पूरी पॉसिबिलिटी है। अगर बात करता हूँ करंट ग्रे मार्केट की, तो इसकी ग्रे मार्केट ऑलमोस्ट स्टेबल है, मतलब 48.78% पे ऑलमोस्ट स्टेबल है। कोई भी ज़्यादा आपको तेज़ी ना गिरावट देखने को मिल रही है। आज तो बाजार इतना तेज़ी से नीचे आया, पर उसके बावजूद भी इतना कुछ खास असर ग्रे मार्केट पे पड़ता हुआ नजर नहीं आया। हाँ, ये एक बात अगर आप इस इशू की देखेंगे तो ये इशू का साइज़ काफ़ी स्मॉल है, 143 करोड़ का। जैसे आपको बताया, तो ये लिस्टिंग कहाँ पर देगा, टी कैटेगरी में इसकी लिस्टिंग होने वाली है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। यानी 5% का ही यहाँ पर सर्किट फिल्टर रहेगा जिस दिन ये लिस्ट होगा बाजार में। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि दोस्तों जो IPOs रहे हैं वो हाल फिलहाल में अच्छे कर रहे हैं, जिनकी ग्रे मार्केट उतनी भी नहीं थी, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं जैसे आज लिस्टिंग हुई वो भी 10-12% पर लिस्ट होगा जो ग्रे मार्केट बताई थी। तो ग्रे मार्केट अभी थोड़ी सी सही बैठ रही है, तो इसके हिसाब से 50% का लिस्टिंग एस्टिमेट बताया जा रहा है। बट मैं आपको ये कहूँगा कि हाँ 50% का नहीं मिले तब भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे हाँ ये है कि देखिए लिस्टिंग इन होने की एक्सपेक्टेशंस है कि कम से कम 25 से 40% का लिस्टिंग इन होना चाहिए इस इशू के अंदर। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन लगा के चला जा सकता है। बाकी हमको ये लिस्टिंग के दिन ही पता चलेगा। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इशू अच्छा सब्सक्रिप्शन ग्रैब करेगा हर एक कैटेगरी की तरफ से, ये वाली बात बिल्कुल पक्का है। QIP ज़रूर हो सकता है ज़्यादा पैसा ना लगाए, बिकॉज इशू का साइज स्मॉल है। तो आपने देखा ही है काफ़ी बार कि जो छोटे इशूज़ रहते हैं जहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा रिजर्वेशन, मतलब ज़्यादा बड़ा इशू नहीं रहता है, वहाँ पर हम कह सकते हैं QIP का पोर्शन उतना सब्सक्राइब नहीं होता है। बट हाँ ये है कि इसमें भी सब्सक्राइब हो जाएगा क्लोज टू 100 टाइम्स। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस मैं करके चल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देखते हैं होता क्या है। बाकी आप लोग का क्या व्यू है IPO को लेकर, कॉमेंट सेक्शन में जरूर आएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।